सो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आप लोगों को सीटेट की जो प्रिपरेशन है उसके बारे में कुछ ना कुछ हमेशा बताती रहती हूँ। तो हम लोगों को पता है कि सीटेट का जिन जिन लोगों ने फॉर्म भरा है तो उन सबको पता होगा कि सीटेट के जो प्री एडमिट कार्ड है वो आ चुके हैं। हमें पता है कि हमारा जो एग्जाम है वो 20 अगस्त को होने वाला है। तो उस हिसाब से अगर मैं आज के हिसाब से भी देखूँ तो अब हमारे पास में बहुत ही कम टाइम बचा है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अब इन कम दिनों के अंदर अगर आप लोगों ने हिंदी या इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज की प्रिपरेशन बहुत ही कम करी है तो इतने कम टाइम में हम किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आप लोगों ने सीटेट के फॉर्म में फर्स्ट लैंग्वेज एज ए हिंदी भरा है तो आप उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इसका पैटर्न बता देती हूँ कि हिंदी का जो सीटेट का जो पैटर्न होता है कि उसमें हिंदी किस तरीके से आती है। तो देखिए, हिंदी जो सब्जेक्ट होता है, मान लीजिए आपने ये फर्स्ट लैंग्वेज एज ए फर्स्ट लैंग्वेज चूज किया है तो इसके अंदर जो हिंदी होती है वो फर्स्ट 30 नंबर की आती है, 30 मार्क की जो होती है वो हिंदी आती है। उसके बाद में देखिए, ये 30 जो नंबर होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट तो होता है कंटेंट होता है अपना, वो आता है 15 नंबर का, और दूसरी होती है अपने चाइल्ड साइकोलॉजी, यानी कि बच्चों से रिगार्डिंग जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं, जिसको हम पेडागोजी बोलते हैं। तो इस तरीके से होती है। तो फर्स्ट हमारा आता है कंटेंट और सेकंड जो होता है वो हमारा पेडागोजी। 15 नंबर। अब जरूरी नहीं है कि ये पूरी की पूरी 15 नंबर की हो, कई बार ये 16-17 मार्क की भी हो जाती है, और कई बार इस कंटेंट जो होता है उससे रिगार्डिंग भी पेडागोजी पूछ ली जाती है। तो कई बार 1-2 नंबर आगे पीछे या 2-3 मार्क आगे पीछे भी हो सकते हैं। बाकी जनरली इसमें 15-15 मार्क की ही आती है। अब जैसा कि हम लोगों को पता है कि हमारा जो ये एग्ज़ाम है वो 20 अगस्त को होने वाला है। तो आज जब मैं वीडियो बना रही हूँ तब तो है 2 तारीख, तो 2 के हिसाब से अगर मैं 20 तारीख को, अब देखिए 20 को एग्ज़ाम है तो हम 20 को तो पढ़ेंगे नहीं क्योंकि हम एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो उसके हिसाब से अब लगभग अगर मैं मानूँ तो हमारे पास में 15 दिन है। अब हमारे पास में 15 दिन ही बचे हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर हमें अदर सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, सारे रिवाइज भी करने हैं, और हिंदी पेडागोजी भी पढ़नी है, सारे सब्जेक्ट भी पढ़ना है। तो हम ऐसा क्या करें कि बहुत ही कम टाइम में हम इसको कवर अप कर पाए और हम 30 में से कम 28 प्लस ला सके। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताने वाली हूँ। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें इसमें हिंदी के जो सब्जेक्ट होता है उसके अंदर हिंदी की पेडागोजी को अवॉइड नहीं करना है। देखिए, पहले जब सीटेट का पेपर हुआ करता था तो पेडागोजी बहुत ही ज़्यादा इजी आती थी, हिंदी की पेडागोजी। लेकिन आजकल जो है वो हिंदी की पेडागोजी थोड़ी सी लैंग्वेज में टफ पूछी जाती है, यानी कि जब हम उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ने में दिक्कत रहती है। तो हमें उसकी पेडागोजी की मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस करनी है, यानी दिन में हमें लगभग एक दिन के अंदर 2 या फिर 1 या फिर 2 तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं या फिर टेस्ट लगाने हैं, जिससे भी हम लगा रहे हैं। तो इस तरीके से हमें, यानी कि लगभग हमें दिन के 30 क्वेश्चन तो कम से कम करने ही हैं। अगर आप चाहें तो 40 या 50 तक भी पहुंच सकते हैं, लेकिन कम से कम हमें 30 क्वेश्चन तो हिंदी की पेडागोजी की प्रैक्टिस करनी ही है। क्योंकि हम चाहे कितनी भी पेडागोजी कर ले, उसके कंटेंट पढ़ ले, लेकिन जब तक हम उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक हमें वो समझ नहीं आती है। तो मेन हमें फोकस करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस पर। दूसरा, अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो हमें ग्रामर पर फोकस नहीं करना है। क्योंकि देखिए, मैं ऐसा इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो सीटेट का जो पेपर होता है उसके अंदर जो कंटेंट आता है उसके अंदर ग्रामर बहुत ही कम पूछी जाती है, यानी जो पैसेज आता है, पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में ही इसमें ग्रामर पूछी जाती है। यानी विलोम शब्द पूछ लिया, जो पैसेज दिया हुआ होता है उससे रिगार्डिंग विलोम शब्द पूछ लिया, उसी के रिगार्डिंग पर्यायवाची शब्द पूछ लिया, क्योंकि ये हमें पैसेज को देखकर ही आंसर लिखना होता है। तो आंसर हमारे सामने ही होते हैं, तो उस टाइम हमारा सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट ऑफ माइंड चेक किया जाता है। तो हमें ज़्यादा कोई ग्रामर, ऐसे हार्ड एंड फास्ट ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास में बहुत कम टाइम में, इतने कम टाइम में हम ज़्यादा ग्रामर नहीं पढ़ सकते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल बेसिक ग्रामर ही थोड़ी बहुत देखनी है, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, जो जनरली हमें आते ही है। इतना नहीं, ऐसा भी हम नहीं है कि हम सीटेट का पेपर दे रहे हैं तो हमें इतनी भी ग्रामर नहीं आती है। अब अगर मैं आप लोगों को अगला पॉइंट बताऊं तो हमें PYQ करने हैं। PYQ का मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो पैसेज के लिए हो चाहे वो पेडागोजी के लिए हो। हमें और दूसरा कोई भी मॉक टेस्ट नहीं लेना है, हमें सिर्फ और सिर्फ एज अ मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ही करने हैं। क्योंकि सीटेट एक ऐसा पेपर होता है जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो रिपीटेडली प्रीवियस ईयर ही पूछे जाते हैं। तो हमें मेन फोकस जो है वो प्रीवियस ईयर ही पर ही करना है।
अगला अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो हमें पैसेज की प्रैक्टिस करनी है। हम क्या करते हैं, ग्रामर पढ़ के चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रामर पढ़ लेते हैं, बल्कि ग्रामर में से तो क्वेश्चन आते ही नहीं हैं। तो हम मतलब आते भी हैं तो भी एक दो आते हैं जो हमसे जनरली सॉल्व हो जाते हैं। तो हमें करना क्या है, हमें मैक्सिमम टाइम पैसेज की प्रैक्टिस करनी है। अब हमें ये पैसेज की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, तो मैं इसके लिए भी कोई अलग से कोई मॉक टेस्ट या कोई अलग से बुक नहीं परचेज करनी है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आप इसको भी प्रीवियस ईयर से ही करिए, तो ही आप, क्योंकि ये जो होती है वो ऑथेंटिक होती है। प्रीवियस ईयर देखिए 2011 से सीटेट का पेपर हो रहा है, और अभी बीच में तो है वो ऑनलाइन हो गया था 4-5 साल। तो ऑनलाइन के तो बहुत सारे ऐसे पैसेज होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के आपको मिल जाएंगे। तो आप उसको करिए, क्योंकि वो ऑथेंटिक होते हैं और बहुत ही लेवल के होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं। तो उसको अगर आप लोग करेंगे, उसके प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको आपके मार्क कितने आ रहे हैं वो आप आसानी से उसको एनालाइज कर सकते हैं। अगर मैं आप लोगों को अगला पॉइंट बताऊं तो आपको क्या करना है पैडागॉजी के लिए। तो जब आप किसी भी क्वेश्चन को पढ़ते हैं या फिर जब आप किसी भी ऑप्शन को पढ़ते हैं उस क्वेश्चन को, तो आपको उस पर कैच क्या करना है, आपको की पॉइंट कैच करने हैं। की पॉइंट कैच करने का मतलब है, जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि आप लोगों को मैंने ऐसे कुछ पॉइंट बताए थे, कुछ कीवर्ड्स बताए थे कि उन कीवर्ड्स को ही आपको मेन फोकस करना है, उस कीवर्ड के बेसिस पर ही आप उसको ऑप्शन को पढ़िए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं पैडागॉजी हम पूरी पढ़ लेते हैं, हमें क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है, लेकिन कई बार जब हम उसका ऑप्शन पढ़ते हैं तो ऑप्शन को पढ़ के हमें जो है वो क्वेश्चन भी समझ आ जाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा जाता है, लेकिन हमें क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है, लेकिन उसके जो 3 ऑप्शन होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो हम समझ जाते हैं कि 3 ऑप्शन जब नेगेटिव है और एक ही ऑप्शन जब पॉजिटिव दिया है, तो फिर हम समझ जाते हैं कि क्वेश्चन की भी पॉजिटिव है और आंसर भी इसका वही होगा। तो इस तरीके से हम एनालाइज करके और इस तरीके से हम उसके आंसर निकाल सकते हैं। तो हमें की पॉइंट्स पढ़ के जाने हैं, बल्कि ज़्यादा पैडागॉजी पे फोकस नहीं करना है, मतलब इतने नहीं पढ़नी है, क्योंकि अब हमारे पास में टाइम कम है। उसके अलावा हमें मेन जो बात है वो ये बात का ध्यान रखना है कि हमें पता है कि इस एग्ज़ाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो हमें क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। क्योंकि अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम क्वेश्चन को क्यों छोड़ें, हम छोड़ते इसीलिए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है तो हमें डर रहता है कि कहीं हमारे क्वेश्चन जो सही हुआ है वो भी गलत ना हो जाए। लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है। तो हमें इस बात का मेन फोकस करना है। तो इन सभी बातों का अगर आप लोग ध्यान रखते हैं अपने सीटेट के पेपर को लेकर, तो आप 15 दिन के अंदर आप सिर्फ उसे 15 डेज के अंदर ही अपने सीटेट का जो पेपर है उसमें हिंदी लैंग्वेज के अंदर बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। 30 में से तो 25 100% कर ही लेंगे, इतना मुझे विश्वास है। आई होप सो आपको मेरी ये जो ट्रिक है, यही ट्रिक्स है जो आप लोगों को सारे लैंग्वेज मतलब जितने भी लैंग्वेज जो भी आप लोगों ने लैंग्वेज भरी है उस लैंग्वेज के लिए भी आप यूज़ करिए। सेम यही जो टॉपिक है, यही बातें जो है आपको अदर लैंग्वेज में भी फॉलो करनी है। आई होप सो आपको ये मेरी ट्रिक पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।